देखिए कुरान मजीद में जो आयत है ये कि अफ़तुमिनून बिबअज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबअज़, कि ए अहले किताब क्या तुम बाज़ किताब पर ईमान लाते हो और बाज़ का इनकार करते हो। ये वो आयत है कि आज अगर हम देखें तो इस्लाम के जो मानने वाले हैं उनके ऊपर मुकम्मल फिट आ रही है। एक मिसाल आप मीडिया की ले लें, वो मीडिया जो 11 महीने लादीनियत के ऊपर जहाँ से पैसा आते है, जहाँ से मुनाफा आते है, उसके मुताबिक खबरें चला रहा होता है। वो फेक न्यूज़ हो, वो चाहे किसी की दिल आज़ारी करने वाली हो, वो चाहे दीन के खिलाफ हो, वो चलाता है। और फिर एक महीना रमज़ान का जब आता है तो उसमें आके रमज़ान ट्रांसमिशन चलाने लग जाता है, उसमें आके आपको दीन सिखाने लग जाता है, दीन की बातें आपको बताने लग जाता है। क्योंकि या फ़तुमिनून बिबअज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबअज़ नहीं है कि बाज़ औक़ात आप दीन को माने और बाज़ औक़ात जब दिल चाहे तो ना माने। आपने पढ़ा तक इस्लाम इज़ अ कोड ऑफ लाइफ, मीन्स कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, एंड ही गाइड अस कंप्लीट वे इन कंप्लीट लाइफ, नॉट ओनली फॉर रमज़ान, ओनली फॉर वन डे। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये रमज़ान ट्रांसमिशन जो चलते हैं, अब इसके अंदर ख्वातीन बैठकर वो आपको दीन सिखा रही होती हैं, वहाँ पर नातें पढ़ रही होती हैं और ऐसी होस्टेस बनी होती हैं। ये तो मेरे भाइयों दीन में कहीं भी नहीं है। जब आपने पढ़ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जो आपने इकरार कर दिया कि मेरी ज़िंदगी के जो 60 साल 70 साल जितनी भी मेरा अरसा है ज़िंदगी का, उसके अंदर जितने भी घंटे हैं, जितने भी मिनट हैं, जितने भी सेकंड हैं, मैं सब इस्लाम के दायरे के अंदर रहकर गुजारूंगा। ये नहीं कि 11 महीने आपकी जो मर्जी आप बेबाकी से बोलते रहे, झूठ फैलाते रहे, फाश फैलाते रहे, और फिर 30 दिन आकर आप दीन सिखाने लग गए। ये किस इस्लाम के अंदर आपको मिलता है? कुरान के अंदर आया है क्या, हदीस के अंदर हमें ये मिलता है? किसी एक आलिम की राय दिखाएं कि जिसमें लिखा हो कि भाई ख्वातीन आकर इस तरह मंजर आम पे बैठकर लोगों को दीन सिखाएं। ये तो हुस्न की खरीदो फरोख्त हो रही है, आपको माइल करने के लिए, व्यू लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए ऐसे आपके सामने ख्वातीन बिठा देते हैं। अब ये काम किसका है? आपका और मेरा है। ईवल ब्रिंग्स फोर्थ ईवल, कि बुराई जो है जन्म देती है, बच्चे जनती है। आज अगर आपने इस बुराई को ना रुकाया, आज अगर आपने इसका बाइकआउट ना किया, इसके खिलाफ आपको ट्रेंड चलाना चाहिए। आप देखिए रमज़ान का महीना है, सारे लोग दीनदार बने होते हैं, तो थोड़ा बहुत दीन का काम कर देना भाई। ये कितनी बड़ा काम होगा, कल को आपकी वजह से जो आपकी नस्लें आने वाली हैं वो इस चीज़ से रुक जाएंगी। आज आप ये बाइकाट करें कि ऐसा जो रमज़ान ट्रांसमिशन चलता है जिसमें ख्वातीन सामने बैठी होती हैं, दुपट्टा किया होता है, वो भी तो जाली वाला है ना भाई। और अगर दुपट्टा भी किया हुआ है तो इस्लाम में कहाँ जायज़ है कि ख्वातीन इस तरह सामने इस हालत में बैठकर दीन सिखाए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दीन सिखाती थी, तालीम देती थी, और रवायत में आता है कि पर्दे के पीछे बैठकर वो आगे दीन सिखाती थी। और वैसे भी आज क्या ज़रूरत है जब इतने बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। और मुझे तो हैरानी होती है हमारे अपने उलमा पर कि जिनके अपने ज़ाती मिलियंस फॉलोअर हैं, वो जाके ऐसे ख्वातीन के सामने बैठकर दीन सिखा रहे होते हैं। भी आखिर क्या मजबूरी है? आपके पास अपने जो प्लेटफॉर्म है उस पर मिलियन फॉलोअर हैं, वहाँ पर आप दीन की तालीम दें, वहाँ पर आप रमज़ान ट्रांसमिशन चलाएं। और रमज़ान ट्रांसमिशन के आपका पूरा साल रमज़ान की तरह गुजरना चाहिए। बहुत प्यारा जुमला है कि आप अपनी ज़िंदगी को, पूरे साल को रमज़ान के मुताबिक वो बना दें, आपकी जो आखिरत है वो ईद के मुताबिक बन जाए। जब आपका और ये आपका और मेरा काम है कि हम ऐसी बुराई को रुकाएं। अगर हम इस बुराई को नहीं रुकाएंगे तो फिर वही आयत जो यहूद व नसारा के ऊपर फिट आई कि अफ़तुमिनून बिबअज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबअज़, कि तुम बाज़ किताब पर ईमान लाते हो, बाज़ को नहीं मानते हो, कुछ चीज़ों को मानते हो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक। साल के 11 महीने जब आपका दिल चाहता है तो फजूलियात की तरफ लगे रहते हो, फाश देखते रहते हो, बोलते रहते हो, आगे फैलाते रहते हो, और फिर 30 दिन आते हैं तो आप बड़े दीनदार बन जाते हो। ये 30 दिन की प्रैक्टिस आपको ये चीज़ नहीं सिखा रही। आपने ज़िंदगी के अंदर 8-10 रमज़ान गुजार लिए होंगे, 50 रमज़ान गुजार लिए होंगे अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, तो हर रमज़ान आपको ये तालीम देता है कि आपने अपने 11 महीने इस रमज़ान की तरह गुजारने हैं। लेकिन इसके खिलाफ आज हमारा अमल चल रहा है।